सबसे पहले दूसरा कोरिन्थी 4:16 पर तेणु आमे माने क्लांत हो नहीं किंतु आम मानकर बाह्यिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम मानक आंतरिक पुरुष दिनक दिन नूतनीकृत होउछि। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब हमारे साथ दो प्रकार का मनुष्यत्व है। कौन सा? ये पहला हमारा बाहरी मनुष्यत्व, और दूसरा कौन सा मनुष्यत्व है? भीतरी मनुष्यत्व। ये दो प्रकार का मनुष्यत्व हमारा सबका जीवन में है। एक बाहरी मनुष्यत्व और एक भीतरी मनुष्यत्व। बाहरी मनुष्यत्व हम सब जानते हैं। बाहरी मनुष्यत्व के लिए हम लोग काम करते हैं। हम जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, किसके लिए? बाहर का मनुष्यत्व के लिए हम काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, और एक पढ़िए, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश हो जाता है, माने बाहरी मनुष्य का एक एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट, बाहरी मनुष्यत्व कितना साल तक इसका ये है वैलिडिटी? 70 या 80 या 90 तक। ये बाहरी मनुष्यत्व हम जो बोलते हैं, या यहाँ लिखा हुआ है, बाहरी मनुष्यत्व का एक वैलिडिटी है और एक एक्सपायरी डेट है। हम जितना भी कोशिश करो, अंबानी हो, टाटा हो, जो भी हो, जितना करोड़पति हो, तो भी उनका एक वैलिडिटी डेट है, वही एक्सपायरी डेट है। उस ये बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जाते हैं? क्या लिखा है? नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जो मनुष्यत्व के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं कि नहीं? हम लोग मेहनत करते हैं किस लिए? हमारा बाहरी मनुष्यत्व के लिए। बाहरी मनुष्यत्व जो है नाश हो जाते हैं। तभी अभी शेखर भाई और उनका परिवार प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का संतान है, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सब लोग चले जाएगा। यहाँ कौन रहेगा? कौन रहेगा? एक बार एक पिताजी का 7 बेटा रहा, 7 बेटा, सब ब्रदरन है, ब्रदरन असेंबली का है। उसमें एक जो है प्रभु को विश्वास नहीं किया। बड़ा धनी लोग है वो, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, धनी है आदमी, बहुत संपत्ति है उनका। 6 बेटा जो है परित्राण पाया और विश्वास में है। एक बेटा जो छोटा बेटा है, तो इतना बोलने से भी वो सुनता नहीं, बोलते कि हमको अभी जरूरत नहीं, हम परित्राण नहीं पाएगा। नहीं बेटा, तू देखो हम लोग सब चले जाएगा, तुम रह जाएगा, तुम नरक जाएगा, देखो तुम परित्राण पाओ, हम देखो कितना खुशी अनुभव कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे? कितना बोलने से भी वो नहीं आ रहा है। आखिर में उनका माँ जाकर पूछा, भाई बेटा क्यों? उन्होंने बोला कि देखो पिताजी का बैंक बैलेंस मुझे मालूम है, उनका मकान गाड़ी सब मुझे मालूम है, मुझे ये भी पता है कि प्रभु आने से तुम लोग सब चले जाएगा, मैं रह जाएगा, ये कौन देखेगा? ये बैंक बैलेंस कौन देखेगा? किसके पास? मुझे तो रहना चाहिए ना, मुझे यहाँ रहना चाहिए। ये मकान है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ये सब कुछ है। अगर मैं भी अगर परित्राण पाऊँ तो फिर ये कौन ले जाएगा बाबा? ये कौन ले जाएगा? इसलिए वैसे ही लोग जो है वही सोच में रहते हैं। लेकिन बाहरी मनुष्यत्व का एक नाश है, लेकिन जो नाश नहीं होगा, और एक विषय, और एक मनुष्यत्व है। कौन सा है वो? दूसरा पद है आंतरिक पुरुष। हाँ, हमारी भीतरी मनुष्यत्व क्या होना चाहिए? दिन प्रतिदिन, उड़िया में पढ़ो। तेणु आमे माने क्लांत हो ना हो, हाँ, किंतु आम मानकर बाह्यक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम मानक आंतरिक पुरुष दिनों दिन नूतनीकृत होउछि। हाँ, मैं नया हो, हमारा आंतरिक मनुष्य क्या होना चाहिए?
दिन प्रतिदिन ये नया होते 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 जाना चाहिए। ये नया बाहरी मनुष्य का आंख है, कान है, पैर है, हाथ है, ये सब कुछ है कि नहीं? वो हमको बोलने का जरूरत नहीं, हम सब पता है, हमको सब पता है कि आंख है, कान है, ये सब है, हाथ है, सब कुछ है। लेकिन आंतरिक मनुष्यत्व का हाथ है क्या? पैर है क्या? कान है क्या? आंख है क्या? थोड़ा देखेंगे। बस वही पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, टाइम तो नहीं है। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 उसका 18। हाँ, तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न करो, तोरे मु तुमको व्यवस्था को आश्चर्य विषय मानो देखी पाए। बहुत श्रद्धा के साथ इस विषय को सुनने का है, पढ़ने का है। मेरी आंखें खोल दे। कौन सा आंख है वो? प्रभु का दास कहता है कि मेरा आंखें खोल दो। क्या उनका आंख बंद है क्या? है? उनका आंख बंद है? बंद नहीं है। फिर ये क्यों बोलते हैं आंख खोल दो बोल के? क्या लिखा है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। किस चीज के लिए? कौन सा आंख है ये आंख नहीं है, ये जो बाहरी मनुष्यत्व का आंख है ये। लेकिन हम जैसे बोला कि आंतरिक मनुष्यत्व का भी एक आंख है। वो आंख अभी हमारा अनेक लोगों का आंख बंद है। अगर हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहता, बाइबल के सामने बैठना नहीं चाहता, तो हमारा आत्मीय आंतरिक मनुष्यत्व का आंख बंद है, खुला है? बंद है। ये आंख जो है खुला है। ये अगर नहीं होता तो हम चश्मा लगाते हैं, कैटरेक्ट करता है, जो सर्जरी करना करके हमको बहुत संभालता है ये आंख, क्योंकि हमको लोगों को देखना है कि नहीं? लेकिन यहाँ कहता है कि प्रभु का दास को कहता है कि मेरी आंख खोल दे। कौन सा आंख है? हमारा आंतरिक मनुष्यत्व का, प्रिय भाई और बहनों, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व का एक आंख है। उस आंख वो इनका प्रार्थना है कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें सीखने के लिए, देखने के लिए। तो अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारा ये जो न्याय प्रमाण या व्यवस्था या प्रभु का वचन अगर अगर देखना चाहें, अगर प्रभु यीशु मसीह को हम देखना चाहें, तो हमारा आंतरिक आंख खोलना चाहिए। एक आंतरिक आंख है हमारा। जैसे बाहरी मनुष्यत्व को दो प्रकार है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी का तो हमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन ये भी हमने पढ़ा है कि ये नाशमय है। ये 70 या 80 साल तक इसका वैलिडिटी है, ये खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन आंतरिक मनुष्यत्व का भी एक आंग है। ये आंग इसलिए है कि प्रभु का व्यवस्था को देखने के लिए हमको एक आंतरिक, ये जो आंतरिक मनुष्यत्व का आंग अगर बंद पड़ा है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं तो चला बुला करता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं काम करता हूँ, काजू फैक्ट्री में जाता हूँ, मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन के सामने आने का समय में मुझे नींद आते हैं। कारण क्या है? प्रभु का वचन पढ़ने का मुझे दिल नहीं लगता प्रभु जी। कारण उस प्रभु का व्यवस्था देखने के लिए हमारा आंग बंद पड़ा है। प्रिय भाई और बहनों, मुझे भी शामिल करके मैं बता रहा हूँ। 8 घंटे सुबह 7:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं काम करने के लिए मेरा शरीर सब ठीक है, लेकिन आते ही जो प्रभु का वचन के सामने बैठ करने के लिए, प्रभु का व्यवस्था को जान करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए मेरे पास आंख खुला नहीं है। ये आंख खुलना है प्रिय भाई और बहनों। और आगे क्या देखिए, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 9 पद। लिखा जाए मत्ती 13:9 पद, जहाँ से सुनो। ये क्या लिखा है? ये
आगे पीछे हमको पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं है, बस इतना लिखा है, जिसके कान हो वह सुन लो। कौन सा वचन है, कौन सा कान है ये? कान तो सबका है, बहिरा तो नहीं है। हम लोग जितने लोग बैठा हुआ है, कोई बहिरा है क्या इधर? बहिरा नहीं है। फिर कौन सा कान है? कान खोलो, जिसका कान है वह सुन लो। अंदर एक कान है सुनने के लिए। हम कौन सा, जब कोई दो लोग मारपीट करते हैं, गाली देता है, हमारा कान बहुत वहाँ चले जाते हैं। वो कौन सा कान है? वो बाहरी मनुष्यत्व का कान वहाँ हम पहुँच जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारा आंतरिक कान आंतरिक कान खुलने के बजाय वो बंद है। आंतरिक मनुष्यत्व का आंग बंद पड़ा है, आंतरिक मनुष्यत्व का कान भी बंद पड़ा है। नहीं तो नींद आ जाता है। नींद आने का कारण क्या है? मैसेज देते समय ऐसा बोलते हैं कि नहीं है? ये सेस नहीं है, वो आंख बंद हो जाते हैं, नींद आते हैं। नींद आने का कारण क्या है? मुझे ये प्रभु का वचन सुनने का मुझे कान नहीं है। बोलता है कि तुम्हारा कान है कि नहीं? आज परीक्षा करना है कि हमारा आंतरिक मनुष्यत्व का एक कान होना चाहिए। अगर कान नहीं है, उस कान के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो कान बंद पड़ा है, बंधन को तोड़कर वो कान जो खुला रखने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। और भजन संगीता 34, भजन संगीता 34 उसका 8वां पद। आहे सदाप्रभु जे मंगलमय या आस्वादन करी देखो जे तांकर शरणागत से लोक धन्य। परक शब्द नहीं है उधर, रुचि करना, आस्वादन करना। आस्वादन करना क्या है? कोई खाने के लिए जो नमक है, मिर्ची है, जब हमको गुस्सा हो जाता है हमारा स्त्री के ऊपर, स्त्री लोगों के ऊपर, है कि नहीं? कैसे होता है वो? कैसे गुस्सा होता है? टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं है बोलता है ना। अगर थोड़ा नमक कम हो गया तो हम क्या बोलते हैं? टेस्ट नहीं है। वो एक शक्ति है ना हमारा बाहरी मनुष्यत्व का। सेम वे आंतरिक मनुष्यत्व का भी वजन को, उस वजन हम सुनते ही जो है, हाँ ये वजन अच्छा है बोलकर टेस्ट करने का एक अंग हमारा आंतरिक मनुष्यत्व में है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये जो विषय है, जो परखने का एक शक्ति प्रभु हमको दिया। मैंने जीभ, ये जीभ में है ना जो परखने का, ये जीभ मैंने आस्वादन करने का। कोई भी चीज़ हम खाने से हमको आस्वादन करने का ये जीभ है। इसके से नीचे चले जाने से हमको पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता। लेकिन ये जीभ के द्वारा हम ये जो चीज़ को अच्छा है खराब है अब परख सकते हैं, जान सकते हैं, है कि नहीं? उस एक विशेषता आंतरिक मनुष्यत्व का जीवन में भी है। इसलिए लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। किस लिए? यहोवा भला है, ये हमें आस्वादन करना है। यहोवा भला है, ये हमें आस्वादन करना है। जैसे हम अच्छा टेस्ट वाला सब्जी अगर खाएं, अच्छा वाला चाय पिए, उसका आस्वादन हम करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार यहोवा भला है, ये हमें रुचि करना है, आस्वादन करना है। इसलिए हमारा आंतरिक हम देख नहीं पा रहे हमारा अंदर क्या है, ऐसा कोई मनुष्यत्व है कि नहीं, ऐसा कोई आंतरिक मनुष्यत्व है कि नहीं, हमको देख नहीं पा रहा है, लेकिन है अंदर, है अंदर। प्राण, देह और देह, ये तीन विषय है, वो हम अलग हम कभी चिंता करेगा। लेकिन ये भी आउटवर्ड में और इनवर्ड में और आंतरिक मनुष्यत्व का में एक परखने का या आस्वादन करने का एक जीभ या ये टेस्ट करने का एक विषय है। वो इसलिए है कि कोई अच्छा सब्जी बनाया या चिकन बनाया वो नहीं, लेकिन यहोवा क्या लिखा है?
प्रभु जब यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है। ये हमें आस्वादन करना है। ये आस्वादन करने के लिए हमारा जीवन में वो विषय नहीं है, तो हमें प्रार्थना करना है। प्रभु जी वो हमको जैसे हमारे जीव हमको दिया है, खाना खाने के लिए जो जीव दिया, वो जीव हमारा आंतरिक मनुष्यत्व को भी चाहिए। और हेब्री पत्र की ओर हम आएंगे, 5वां अध्याय 12। ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ମୌଳିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେହି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏହା ପୁନର୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହୋଇ दुग्ध तुमମାନଙ୍କର प्रयोजन। क्योंकि 13 पद में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वजन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यहाँ दूध के बारे में लिखा हुआ है। कौन सा दूध है ये? ओमफेड है? ओमफेड दूध के बारे में लिखा है क्या? ये कौन सा दूध है ये? और उसमें और ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? आदि शिक्षा फिर से सिखाएं कि ऐसी हो कि तुझे अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न मैंने जो मोटा जो बने जो चावल वगैरह जो खाता है ना, उसी को बोलते हैं अन्न है। और दूसरा है दूध। ये कौन सा अन्न है, कौन सा चावल है? क्या ये हमारे मार्केट में जो मिलता है? नहीं, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व के लिए चाहिए विषय हमको ये देना है। जैसे हम एक समय, एक सुबह का समय अगर नाश्ता नहीं खाएगा तो हमको कितना थकावट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो हमें बाहरी मनुष्यत्व को जो खाना दे रहा है, उसी प्रकार हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को हमें भोजन देना है। वो क्या देना है? शिशु अवस्था में क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए। जैसे बच्चों को जो माँ का दूध देना जरूरी है, माँ का दूध देते हैं। अच्छा, उसके बाद 10 साल 12 साल के बाद वो जो बोतल में पानी पीता है, दूध पीता है क्या कोई? अभी कैसे को बोलेगा तो दो बोतल में जो पानी पियो, दूध पियो बोले तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। तो हम बड़ा होने के बाद दूध नहीं, फिर क्या खाना चाहिए? अन्न का चावल खाना चाहिए। वो कौन सा चावल है? हमारा दिमाग में वो ये मार्केट का चावल छोड़ो, वो चावल नहीं, वो दूध नहीं, ओमफेड नहीं। कौन सा चावल, कौन सा दूध है? प्रभु का वचन। ये दूध, ये चावल हमें खाना चाहिए। ये किसके लिए खाना चाहिए? बाहरी मनुष्यत्व के लिए नहीं, हमारा एक आंतरिक मनुष्यत्व है। आंतरिक मनुष्यत्व के लिए प्रिय भाई और बहनों हमें खाना चाहिए। ये हमें हमारा घर पे ये स्टार्ट करना, आरंभ करना है। घर में बैठकर, पहले जब चाको भाई था सर, वहाँ यहाँ पे एक शेड बनाया था उड़िया सिखाने के लिए। मेरे ख्याल से भाई भी उड़िया वहीं से सीखा है। उड़िया सीखना है और उड़िया पढ़ना है और बाइबल पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आजकल मोबाइल में मिलता है, क्या है? ऑडियो मिलता है, बाइबल ऑन करो, सुनो। ये किसके लिए चाहिए? आंतरिक मनुष्यत्व के लिए चाहिए प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि ये हम जितना जो है पाउडर लगा के इतना ये सब करके जो है पूरा ये मारकर हम जो रहते हैं ना, ये नाश होते जाएगा। इसका वैलिडिटी, इसका एक्सपायरी डेट है। कोई साल ब्रेड लेने से उसमें 3 दिन 4 दिन का बाद एक्सपायरी हो जाएगा, फिर खा नहीं सकता, वो फिर विष हो जाता, पॉइजन हो जाते हैं। हमारा भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये आंतरिक मनुष्यत्व का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये नाश का नहीं होता कभी अंदर का। तो इसके लिए और कुछ विषय है। अच्छा, भजन संगीता वो एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। भजन संगीता 119 उसका 19 का 119 का 103
एक लेखा जाइए मो तुंड को तुम वाक्य किपरि मधुर हाँ मो मुख को ताहा मधु अपेक्षा मधुर। ये हमारा गवाही हो, हमारा टेस्टिमनी हो। क्या टेस्टिमनी है? तेरा वजन, कौन सा वजन? प्रभु का वजन, ये तेरा वजन है मुझको कैसे मीठा लगता है। आपको मीठा लगता है क्या? नहीं। माँ बाप जो अगर गुस्सा होगा भी बाइबल पढ़ने का, हमारा बचपन के टाइम में खाना है, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेगा हमको खाना नहीं देता था। इतना स्ट्रिक्ट था हमारा बचपन में। बाइबल पढ़ने के बाद ही जो है हमको खाना देता था। यहाँ लिखा है तेरे वजन मुझको कैसे मीठा लगता है। प्रभु का दास कहता कि तेरा वजन मुझे कितना कौन सा चीज़ है मीठा जो हमको लगता है? हाँ, मधु जो है मीठा लगता है हमको, रसगुल्ला मीठा लगता है, गुलाब जामुन मीठा लगता है। लेकिन उसी से भी लिखा है कि और एक चीज़ जो है प्रभु का दास के लिए, और जितना भाई बहन है ये स्थान में बैठा हुआ है, हमारे लिए भी एक ऐसा एक विषय जो मीठा, कौन सा मीठा है वो? तेरा वजन। अनेकों को नरफौजियों को नरस ने ही बनाया हुआ वजन, नरफौजियों को नरस ने ही बनाया हुआ वजन, अनेक शराबियों को जो शराब से जो दूर किया हुआ वजन, मन परिवर्तन दिया हुआ वजन। ये वजन जो है क्या लिखा है? तेरा वजन मुझको कैसे मीठा लगता है, वे मेरे मुंह में महू से भी मीठा है। बस वही मीठा है वजन। ये हम बता सकते हैं कि छाती पर हाथ रखकर बता सकते हैं कि ये वजन, ये गुलाब जामुन के लिए रसगुल्ला से भी मीठा है बोलकर बोल सकते हैं? बोलना है। प्रभु का दास अगर बोल सकता है तो हम भी बोलना है। अगर बोलना है हमें वो आंग चाहिए, वो कान चाहिए, हर वो जो अंग जो है, हम अभी आंतरिक मनुष्यत्व के लिए जो हमने जो चिंता किया है वो सारे के सारे हमें चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आगे दिनों में इस रीति में कुछ दिन हम रहकर दुनिया में जाना नहीं, दुनिया में रहकर हमें आत्मीय आंतरिक मनुष्यत्व को आहार भोजन देकर शक्ति प्राप्त करके हम आगे चले। प्रभु का नाम का महिमा। विशेष कर